Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टरनून रूटीन, जिसके अंदर होने वाले हैं बेसिक होम चोर्स, बहुत ही डिलीशियस सी लंच रेसिपीज़ और इसी के साथ इंडिया जाने से पहले की एक इम्पॉर्टेंट प्रेप। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स, साथ ही मॉमी टॉक्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, सो मैनी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑल इन वन चैनल। तो यहाँ पे मैं इस तरह का कंटेंट शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी, और ये मुझे एक मोटिवेशन भी देता है कि हाँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी और स्प्रिंग क्योंकि आ चुका है और जो पौधे हैं उनमें से नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं एंड दे आर लाइक बेबीज, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है ना, जो एक जॉय होता है वो डिफरेंट ही लेवल का होता है। और ये है मेरा मनी प्लांट, इसके अंदर भी पत्ते जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। सर्दियों में थोड़ा रुक सा जाता है लेकिन स्प्रिंग आते हुए जितने भी पौधे होते हैं सबके ऊपर बहुत ही अच्छी सी बहार आ जाती है। चलिए यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी कर दी है। तो चावल भिगो के रख दिए हैं, साथ ही अरहर की दाल, तुअर दाल भी बोलते हैं, तो ये मैंने सोक करके रख दिए थे। और इधर कुछ कैरी फॉरवर्ड फूड है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बॉइल्ड चने हैं मेरे पास, छोले जो होते हैं, ये मैं रखती हूँ फ्रीजर में, फ्रिज में, तो कभी भी चाट वगैरह भी बनानी हो बहुत ही क्विक फिक्स है। सुबह अद्वी को मैंने लंच बॉक्स में बना के दिए थे बेसन वाले चीने, इसके अंदर मैंने जुकीनी ऐड की हुई थी तो ये थोड़ा सा मिक्स बचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने पालक और ब्रोकली का साग बनाया था लास्ट नाइट, तो थोड़ा सा वो भी बचा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर आज मैं बहुत ही औसम सी एक थाली बनाने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आएगी। इससे पहले मैंने मील प्लान की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी और आपको वो बहुत पसंद आई है। उसी के अंदर मैंने टिप शेयर करी थी कि मैं इस तरह से अनियन को पील करके रखती हूँ। सो किस किस ने ट्राई किया प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस मुझे गाजर और जुकीनी जो है इसको पील करके और कट करना है। अवनी जागी हुई है तो उसको यहीं पर मैंने काउच पे लिटाया हुआ है, तो वो रोल करना सीख रही है। नाउ यू कैन सी कि वो कितना रोल करती है। तो कई बार मैं उसे नीचे रग के ऊपर लिटा देती हूँ, उसका जिम लगा देती हूँ, या फिर जैसे अभी मैं साथ में, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई दिखता रहे, तो बस मैं उससे बातें कर रही हूँ और वो खुश हो रही है। यहाँ पे यू कैन सी हर मूवमेंट। और पिछला हफ्ता इतना सनी था, टेम्परेचर 20 डिग्रीज तक गया है और इस हफ्ते यहाँ पे स्नो पड़ रही है। इतना ड्रास्टिक चेंज एंड आई थिंक इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस सीजन में मैंने लाइक इस तरह से बिल्कुल अप्रैल में या फिर मार्च एंड इसको बोले स्नो यहाँ यूके में मैंने पिछले 11 साल में पहली बार देखी है। और लाइक ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर माइनस में गए, तो 20 डिग्री से माइनस में टेम्परेचर आया है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ये सनी डे की वीडियो है तो चलिए यहाँ पे सन को ही इंजॉय करते हैं और कुकिंग शुरू करते हैं आज की। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और सबसे पहले हम बनाएंगे दाल। मेरे घर में इसको मिक्स वेज दाल बोला जाता है। इट इज काइंड ऑफ सांभर एक्चुअली, बट ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, बट क्योंकि वेजिटेबल और दाल दोनों चीजें ही मैं ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल डाला था मैंने, उसके बाद थोड़ा सा हींग ऐड करा है, देन राई डाली है मैंने, मस्टर्ड सीड, और उसके बाद मैंने थोड़े से करी पत्ता डाले हैं। देन यहाँ पे मैंने प्याज, गाजर और जुकीनी ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर लौकी ऐड कर सकते हैं या जो भी सब्जी आपको डालनी हो। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है
और फिर यहाँ पे सोक की हुई जो अरहर की दाल थी वो डाली है। अरहर की दाल जो है वो 3 लैडल भर के मैंने ली थी और 2 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा है। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और इसमें कुछ भी भूनने की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी ये वाली दाल बन जाती है। एंड इट इज काइंड ऑफ सूप एक्चुअली, ये अपने आप में एक होलसम फूड होता है जो बहुत टेस्टी बनता है। तो बस अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और 2 विसल में बोल दें या फिर 2 या 3 मिनट के प्रेशर में ये डन हो जाती है, क्योंकि दाल हमने पहले से सोक की हुई थी। नाउ इट इज अवर कैरी फॉरवर्ड साग, ब्रोकली और पालक का। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि दोबारा से वही चीज खाने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो वो थोड़ा अपीलिंग हो जाता है। तो जो मेरे पास ये बॉइल्ड छोले रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो फिर ये पालक चना की जो सब्जी होती है वो तैयार हो गई है। 1 चम्मच मैंने इसमें चने मसाले का ऐड करा है एंड इट इज ऑसम ट्विस्ट एक्चुअली। कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि हाँ ये पालक की, इसके अंदर लाइक पालक, ब्रोकली, ये सारी चीजें हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ 1 चम्मच चना मसाला जो है वो काम कर देता है। तो उसको मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो बेसन और जुकीनी का एक मिक्सचर था मेरे पास, जिसके मैंने चीले पैनकेक्स बनाए थे, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, ये सारी चीजें जो नॉर्मली हम लोग चीले में डालते हैं वो, तो लगभग मेरे ख्याल से 1/4 कप के करीब ही वो मिक्स बचा था। तो इसके अंदर मैंने 2 कप पानी ऐड करा है और उसको बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी का बना लिया है। और इसकी हम बनाने वाले हैं कढ़ी एक्चुअली, और ऐसी कढ़ी जिसके अंदर दही नहीं जाएगी। तो इट इज सच ए ऑसम रेसिपी। कभी आपका कढ़ी खाने का मन करे लेकिन घर में दही या छाछ ना हो, देन डू ट्राई दिस वन। आप चाहें तो सिर्फ बेसन के साथ भी इसको बना सकते हैं कि बस आप 1 चम्मच बेसन ले और उसमें 2 कप आपको पानी डालना है। मेरे पास जुकीनी भी थी उसमें, और मैं तो ये है कि कैरी फॉरवर्ड सुबह का था तो इस वजह से यूज कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो फ्रेशली भी बना सकते हैं। तो पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, हींग डाल दिया, उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च डाली है, मेथी दाना ऐड करा है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इसको सौते करेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाली है और धनिया पाउडर डाला है। और उनको डालते ही इसके बाद मैंने जो वो बेसन पानी का मिक्स था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो मैंने काफी सारा पानी डाला था, बट स्टिल इसमें मुझे बाद में पानी डालना पड़ा क्योंकि बेसन जो है वो एकदम से थिक होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी आपको लगातार चलाना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे थिक पेस्ट सा हो गया है। जैसे अभी आप जो है वो इसकी खांडवी या फिर क्या बनाते हैं, पित्तोड़ या पिट्टोड़, पिट्टोड़, हाँ दादी बनाती थी, पिट्टोड़ की जो सब्जी बनती है उस तरह का इसका टेक्सचर हो जाता है। लेकिन मुझे कढ़ी बनानी है तो इसमें मैंने और पानी, बॉइल्ड वाटर एक्चुअली मैंने ऐड करा है, जो केटल में बॉयल करके रखा हुआ था। ठंडा डालोगे तो फिर वो और टाइम लगेगा बॉयल होने में। सॉल्ट डाल दिया था मैंने टेस्ट के हिसाब से, और बस अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। अभी तक ये जो कढ़ी है, क्योंकि इसमें दही नहीं है तो इसमें कोई खटास नहीं है, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। मीनवाइल जो छोले पालक हैं वो भी डन हो गए हैं और जो हमारी दाल है वो भी हो गई है। और अब यहाँ पे बस अब मैं डो बना के तैयार कर लेती हूँ। तो स्टैंड मिक्सर है ये मेरा, इसके अंदर मैंने आटा डाल दिया है और पानी डाल के अब इसका सॉफ्ट सा डो रोटियों के लिए तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे डो भी हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और कढ़ी जो है वो बिल्कुल लो हीट पे पकती जा रही है। जो जो चीजें बनती जा रही हैं उनको साइड में मैंने स्टैंड पे रखती जा रही हूँ ताकि गैस स्टोव जो है वो थोड़ा सा खाली रहे। एक साथ जब सारे पैन्स जो है ना वो स्टोव पे रखे रहते हैं तो कई बार हाथ जो है ना वो लग जाता है और फिर जल जाता है जब गरम गरम बर्तन पे लगता है। सो आटा हो गया डन, उसको बस मैंने थोड़ा सा सेटल करके साइड में रख दिया है तो वो 15-20 मिनट आराम से रेस्ट करता रहेगा। हालांकि इस आटे ने जो है वो एक्चुअली 1 घंटा रेस्ट किया था क्योंकि खाना जो है वो जल्दी बन गया था और बीच में फिर हम कुछ और करने लगे थे एंड आई एम गोना शेयर विद यू ऑल।
तो यहाँ पे जो राइस हैं वो भी बहुत देर से सोक हो रहे थे, तो उनको मैंने एक बार वॉश करके और राइस भी यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। एंड एज यूजुअल जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं दे नो कि हम राइस कैसे बनाते हैं। तो राइस लेना है और उसमें ढेर सारा बॉइलिंग वाटर आपको ऐड करना है, और जैसे ही राइस आपको लगे कि हाँ बस ये पक गया है, उस टाइम पे आपको इसको ड्रेन कर देना है और खिला खिला राइस आपका बचेगा। और राइस में मैं कोई भी ऑयल या सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, प्लेन वाइट राइस। ओके, यहाँ पे जो हमारी कढ़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, और इसमें जो ऑयल हमने डाला था ना वो साइड से आने लगता है। तो ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कढ़ी इसको नाम दिया जा रहा है जब तक उसमें खटास ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। तो वो खटास लाने के लिए मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर जो होता है वो ऐड करा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मैंगो पाउडर ही यूज करें, टैमरिंड वगैरह यूज ना करें, इसी का टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और बस बिल्कुल थोड़ा सा ही बॉयल में इसको और लगाऊंगी, एंड दैट्स इट, हमारी जो कढ़ी है वो डन हो जाएगी। और इसको कवर कर दिया है बस 1-2 मिनट के लिए। कभी भी खटाई डालने के बाद ना चीज को आप ज्यादा ना पकाएं, नहीं तो उसके अंदर एक कड़वाहट आने लगता है। तो बस 1-2 मिनट मैक्सिमम। चावल भी डन हो गए थे, मैंने ड्रेन कर लिए थे, और इसके बाद बस इन चावलों को मैं इस तरह से पैन में निकाल लूंगी। और थोड़ा ना चावल को दबा के देखें तो हल्की सी कनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इन चावलों को कवर करके रखेंगे और इनका कुकिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा एक्चुअली, क्योंकि स्टीम के साथ भी ये कुक होते हैं। तो इनको कवर करके रख देंगे ना तो बिल्कुल खिला खिला बनेगा। और ये देखिए हमारी कढ़ी बिना दही वाली हो गई है, बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं या फिर इसमें पकोड़े भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने प्लेन ही बनाई है। यहाँ पे हमारी जो दाल है वो भी रेडी हो गई है, मिक्स वेज दाल। बस सांभर में क्या होता है कि दाल बिल्कुल मशी होती है, उसमें दाना दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर दाल का दाना जो है वो दिखाई देता है। और बस फाइनली हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम सांभर पाउडर ऐड करेंगे, और इससे ये बिल्कुल सुपर हिट हो जाती है, सबको पसंद आती है। और यहाँ पर है एक टिप, जब भी आप इस तरह से सूखा मसाला किसी ग्रेवी में ऊपर से डालें तो पहले ऊपर की जो सतह है उस पे उसको मिक्स करें और फिर अंदर तक कड़छी चलाएं, तो इससे मसाले की कभी भी गांठें नहीं पड़ती हैं। अदरवाइज आपने मसाला डाला और अंदर तक आपने कड़छी चलाई तो कई बार गांठें पड़ जाती हैं। तो ट्राई करके देखना कि जो उसकी ऊपर की लेयर है उसी के ऊपर पहले मिक्स करो। तो यहाँ पे कढ़ी रेडी हो गई है, चावल रेडी हो गए हैं, और हमारा जो पालक चना है विच वाज सो टेस्टी, प्लीज जरूर ट्राई करना। और ये भी तैयार हो गया है, और उधर जो है वो हमारी दाल जो है वो भी डन हो गई है, और आटा तो हमने बना ही लिया था। तो ये भी मैंने यहाँ पे कवर करके रख दिया है। और यहाँ पे कटोरी में मैंने थोड़ी सी दाल निकाली है, बिल्कुल मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था, तो इसी तरह से थोड़ी सी दाल निकाल के ना खुद से इंजॉय करना, समटाइम्स आई डू दैट। तो ईवी को यहाँ पे नर्स करा के उसको मैंने सुला दिया है, वो सो गई है अब आराम से। और अब ये थोड़ा सा शांति वाला टाइम है, साहब भी अपना काम कर रहे हैं, अद्वी स्कूल में है, ईवी सो गई है, खाना डन हो गया है, एवरीथिंग इज डन, और मेरी फेवरेट दाल तैयार है। तो बस वो थोड़ी सी दाल में कुछ पल बैठ के इंजॉय करूंगी। तो हेक्टिक स्केड्यूल में चलते चलते बीच में जो कुछ मोमेंट्स मिलते हैं ना, मी टाइम जो मिलता है वो ही एनर्जी देता है अगला टास्क करने का। एंड आई लव दिस 5 मिनट 10 मिनट्स मी टाइम। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडिया जाने से पहले हम क्या तैयारी कर रहे हैं। तो हम घर को सिक्योर कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली घर जो है वो काफी दिन तक खाली रहेगा, हालांकि कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आने वाले हैं। वेल ये है एक्ससेंस का होम सिक्योरिटी किट, ये हम घर के अंदर लगाने वाले हैं, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि इसका बेस स्टेशन है, मोशन सेंसर है, एंट्री सेंसर है, और साथ ही रिमोट कंट्रोल आता है। और जो एंट्री सेंसर है वो इसके अंदर 4 क्वांटिटी में है, तो आप
आप उसको विंडोज पे, डोर पे, हर जगह लगा सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली ए मस्ट थिंग इन योर हाउस, आपके घर में होनी चाहिए। अपने घर को आप सिक्योर बना सकते हैं इससे। और ये Amazon से लिया है, इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं इस तरह का कुछ और आप चाहते हैं कि घर को और सिक्योर करना, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो अभी काफी दिन हो गए हमें इसको यूज करते हुए एंड वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे ये इसका एक बारकोड दिया हुआ है, ये QR कोड जो होता है, तो इसके थ्रू आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, जो भी है, आप उसमें गूगल प्ले में जाके मेंशन करोगे तो आप इसकी जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है वो आप इसकी डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और वहां से फिर ये अच्छे से ऑपरेट होगा। ये इसका यूजर मैनुअल है जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या है और किस किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है, और ये आपका पूरा घर जो है वो अच्छे से सिक्योर कर देगा। मैं आपको साथ साथ अभी बताती ही जाऊंगी कि किस तरह से ये सिक्योर करेगा। तो यहाँ पे बस कुछ पेज ही पलट के दिखाए थे। तो सबसे पहले तो ये एक स्टिकर है कि आप अपने घर के दरवाजे पे लगा दें, तो अगर चोर आएगा तो वहीं से भाग जाएगा कि ये जो हाउस है वो अंडर प्रोटेक्शन है। ओके, ये है बेस यूनिट, और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होती है, और इसके अंदर स्पीकर है जो बोलता है, और यहाँ पे आप पावर कॉर्ड लगा के इसको फुल्ली कनेक्टेड रखें, और आपके घर का वाईफाई ऑन होना चाहिए। इसके बाद दो इसके अंदर ये मोशन सेंसर आते हैं। मोशन सेंसर इज लाइक कि आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप इनको ऑन कर दे, तो इन केस अगर कोई घर में आता है तो ये एकदम से उस मोशन को सेंस करके, और घर में जिस तरह से होता है ना फायर अलार्म होता है, उस तरह से अलार्म बजने लगेगा। और क्योंकि आपने अपने फोन पे ऐप डाउनलोड की हुई है तो आपको एकदम से मैसेज आ जाएगा कि आपके घर में कुछ मोशन हुआ है। और यहाँ पे ये दो एंट्री वाले सेंसर हैं, सॉरी 4 है ये, और एक बड़ा होता है इसमें और एक ये छोटा होता है। मैग्नेट के साथ ये अटैच होते हैं, ये आपको दरवाजे के ऊपर लगाने होते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एकदम से साउंड आती है कि आपके घर का दरवाजा खुला है। तो और साथ में ये एसेसरीज वाला बॉक्स है जिसके अंदर इसका केबल है, और इसी के साथ इनको फिक्स करने की भी चीजें हैं इसके अंदर। और जैसे कि स्क्रू वगैरह भी दिए, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अंदर टेप भी लगा सकते हैं सेल्फ एडहेसिव, और ये है रिमोट। बेसिकली इस वाले रिमोट का आपको यूज तभी करना है जब आप घर से बाहर हैं, घर पे कोई नहीं है, तो ये मोशन सेंसर जो है ये उसको एक्टिवेट कर देता है। साथ ये सेल्फ एडहेसिव टेप्स हैं इसके साथ, जो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। बाकी स्क्रू भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रू भी कर दें, तो हम स्क्रू ही कर रहे हैं। और जो ये मोशन सेंसर है इसमें पीछे का जो ब्लॉक है ना, तो इस तरह से स्लिप होके ये ओपन हो जाता है। तो हमने जो बेस स्टेशन है इसको प्लग इन कर दिया है। जैसे ही प्लग इन करते हैं ये रेड रहता है। उसके बाद जो सामने इसका एक बटन है उसको थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है, और फिर ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। और वाईफाई से कनेक्ट होते ही इसकी जो ये रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे आपको पता लगता है कि हाँ आपका जो सिस्टम है वो चल गया है। इसके बाद आप QR कोड स्कैन करके आप इसकी जो ऐप है वो डाउनलोड कर ले, और वहां पे जितने भी ये आपने डिवाइस जहां जहां भी लगाने वाले उनको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दें, और ये उसी तरह से डिटेक्ट करेगा, और आप अपने फोन से अपने पूरे घर को सिक्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दरवाजों पे जो हम लगा रहे हैं तो हम ये टेप लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड मेक श्योर कि जब आप लगाएं तो जो सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो। तो जो दरवाजा होता है अगर बिल्कुल प्लेन वाला होता है, जैसे लकड़ी के दरवाजे और उनकी जो चौखट होती है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन जो ये PVC वाला होता है ना, इसके अंदर ये थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको थोड़ा सा वुडन ब्लॉक यहाँ पे लगाना पड़ा, ताकि ये दोनों एक ही लेवल में रहें। जो बड़े वाला सेंसर होता है वो आपको फिक्स पॉइंट पे लगाना है, उसको मूव नहीं करना है, और जो छोटे वाला होता है वो आपको दरवाजे के ऊपर लगाना है, लाइक बड़े वाला चौखट के ऊपर और जो छोटे वाला है वो आपको दरवाजे के ऊपर, और ये एक लाइन में होने चाहिए। इसके बाद जो ये मोशन सेंसर है ये हमने एक ऊपर लगाया है और एक हमने नीचे लगाया। तो ऊपर हमने ऐसी लोकेशन सेट करी है कि कोई अगर किसी भी कमरे में या वॉशरूम में कहीं भी कोई एंट्री करेगा तो एकदम से ये डिटेक्ट करेगा। तो ये जो स्टेयर रूम है इसका जो कॉर्नर है वहां पे हमने इसको लगाया है और ड्रिल ही कर दिया है, बहुत आराम से ये फिक्स हो जाता है। तो बिल्कुल आराम से फिक्स है, और आप इसको कॉर्नर में भी लगा सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट लाइक स्ट्रेट वॉल पे भी लगा सकते हैं। तो हमने बिल्कुल इसको ना कॉर्नर पे लगाया ताकि जितने भी कमरे हैं सारे वो अच्छे से कवर हो जाएं।
तो मोशन सेंसर ऊपर वाला भी लग गया है, नीचे वाला हमने इधर मंदिर कैबिनेट के ऊपर लगाया है, तो इससे जो हमारा रसोई वाला दरवाजा है उधर से अगर कोई आता है तो वो भी कवर होगा, और जो इधर की तरफ लिविंग रूम का जो दरवाजा है वो भी कवर हो जाएगा। बाकी जो दूसरे एंट्री वे थे वो हमने बैक डोर पे, फ्रंट डोर पे, और एक जो नीचे वाला बाथरूम है उसकी विंडो पे लगाया है, और एक हमने जो है वो गार्डन रूम जो हमारा है वहां पर हमने लगा दिया है। तो इसी तरह से चारों एंट्री सेंसर वो भी लग गए हैं, मोशन सेंसर भी लग गए हैं, और यहाँ पे हमने स्टिकर लगा दिया है भाई कि घर जो है वो हमारा सिक्योर हो गया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अंदर शायद हम एक कैमरा और लगाएंगे, देन विल सी दैट, मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूंगी, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, तो आप चेक कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो एंट्री गेट का यहाँ पर है। वेल ये सारा काम करते करते हमको 1-1.25 घंटा लगी गया, और लकीली ईवी सोती रही, अदरवाइज दिन की जो उसकी नैप होती है ना वो लाइक 20 मिनट 10 मिनट, कई बार तो उसको सुलाने में 20-25 मिनट लग जाते हैं और वो 10 मिनट में उठ जाती है। बट आई थिंक उसको पता था कि आज मम्मा पापा कुछ काम कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, तो वो सो ही रही। तो मैंने मौके का और फायदा उठाते हुए कि चलो फटाफट मैं रोटी भी बना लेती हूँ, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं फुलके उतार लूंगी, और घी मैंने निकाल लिया है। अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि आप कौन सा घी यूज करते हो, तो आई थिंक नए व्यूअर हैं, सो घी जो है वो मैं घर पे ही बनाती हूँ हमेशा से ही। कभी ऐसी मजबूरी रही होगी कि मैंने बाहर का घी लिया होगा, अदरवाइज घर पे ही बनाती हूँ। बटर लेकर आती हूँ और उसको मेल्ट करके घी बनाती हूँ। आप मील प्लान की वीडियो देखें, या फिर मैंने अभी जो रीसेट वीडियो डाली थी, वीकली किचन रीसेट वीडियो, उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। आई ट्राई टू पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब फटाफट हम रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। और बस इसी तरीके से मैंने सारी रोटी तैयार कर ली, और ईवी जो है वो भी जाग गई थी। तो बस उसको अभी थोड़ी देर के लिए तो मम्मा चाहिए, तो उसको गोद में लेके थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर टहलो, और अभी वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पहचानने लगी। अब उसको बोलो ना ईवी लुक प्लांट्स, तो वो देखती है एकदम पौधों की तरफ। और पौधे जो हैं, अगर मैं आज बाहर के व्यू की बात करूं तो सारे स्नो में कवर्ड है, ना बस लाइक धुक 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 हो रही है कि पता नहीं सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पौधों के लिए तो एकदम से ही ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और बस यहाँ पे दीदी भी आ गई है ईवी की, और उसको एक्चुअली टाइम का भी रहता है, और वो इतनी खुश हो जाती है। टुडे आई ट्राई टू कैप्चर दैट मोमेंट कि वो दीदी को देख के कितनी खुश हो जाती है। तो अद्वी आई है, एंड बस इन दोनों का प्यार हमेशा हमेशा ऐसे ही बना रहे, कितनी भी बड़ी हो जाएंगे और इसी तरह से रहें। तो बस थोड़े से कडल कडल यहाँ पे चले, और ये है हमारी लंच थाली। कभी कभी थोड़े से ही एफर्ट के साथ भी और कुछ कैरी फॉरवर्ड चीजों के साथ भी आप इतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और एक बहुत ही टेस्टी सी थाली आप तैयार कर सकते हैं। और अगर उसको प्रेजेंट और थोड़े से अपीलिंग वे में कर दे तो फिर वो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये है आज की लंच थाली, जो इस तरह से सजा के साहब को सर्व करी गई है, एंड ही ऑलवेज लव दैट। जब भी मैं उनको इस तरह से थाली लगा के देती हूँ, इससे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ तो मैं ससुराल में आ गया हूँ, क्योंकि जमाई जी की जो खातिरदारी है वो तो खैर अलग लेवल की होती ही है। वेल चलिए इसी नोट पे एंड करती हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.